नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक में डॉक्टरों ने दिखाई मानवीयता। सड़क हादसे में 36 घायल, पीजीआई पहुंचे तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ईश्वर सिंह की अपील पर हड़ताल को भूल इलाज के लिए ट्रामा सेंटर की ओर दौड़े डॉक्टर। फर्स्ट एड ट्रेनर ने घायल होते हुए भी बस से निकाले दर्जनों बच्चे। पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर ईश्वर सिंह ने कहा, सड़क हादसे में घायल रोहतक पीजीआई पहुंचे 36 लोगों को सीनियर और जूनियर चिकित्सकों की मदद से किया उपचार। हड़ताल पर होते हुए आरडीए डॉक्टरों ने बच्चों का किया इलाज। एक आध को छोड़कर सभी बच्चे सुरक्षित। डीसी यशपाल, कुलपति डॉक्टर नित्या सक्सेना, निदेशक डॉक्टर एस लोचा व रजिस्ट्रार डॉक्टर एच अग्रवाल ने भी ट्रामा सेंटर पहुंच जाना घायलों का हालचाल। रोहतक में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के चिकित्सकों ने मानवता का परिचय दिया है। शनिवार सुबह जुलाना में बस व ट्रक में टक्कर हो गई थी। इस टक्कर में 36 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे जो पीजीआई सेंटर पहुंचे। जैसे ही हादसे की सूचना एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में आपात सेवाएं छोड़ हड़ताल पर गए आरडीए के चिकित्सकों को मिली तो उन्होंने उसी समय अपनी हड़ताल को खत्म कर उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को महत्व देते हुए ट्रामा सेंटर की दौड़ लगा दी और तुरंत उपचार करना आरंभ कर दिया। पीजीआई के ट्रामा सेंटर पहुंचने वालों में झज्जर जिले के दुलेड़ा गांव निवासी अंशु, मानवी, कीर्ति, ललिता, पुलिस लाइन से प्रोमिला, आर्यनगर से आंचल, बहादुरगढ़ से सिमरन, ज्योति, सुशीला, सुनीता, प्रिया व इसका, जसौर खेड़ी से निकिता, कसार गांव की निधि शामिल है। वहीं गुड़गांव से विक्रम, राजेश, अंकित, राजकुमार, प्रियंका, जतिन, राही, नेहा, अर्पित, रामकिशन, नितिन, रोहतास व प्रिया शामिल है। वहीं जींद से कृष्ण, सुरेखा व चरखी दादी से साहिल शामिल रहे। जींद में बस व ट्रक की टक्कर में करीब 36 बच्चों के रोहतक पीजीआई पहुंचने की सूचना मिली तब मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ईश्वर सिंह तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचे और जब तक घायलों का उपचार हुआ वे ट्रामा सेंटर में मौजूद रहे। उन्होंने व्यवस्था को देखते हुए आरडी चिकित्सकों से भी सहायता मांगी। पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर ईश्वर सिंह ने बताया कि यहाँ सड़क हादसे में घायल कुछ 36 लोग पहुंचे हैं। सीनियर और जूनियर चिकित्सकों की मदद से उनका उपचार किया जा सका है। हड़ताल पर होते हुए भी जब जूनियर डॉक्टर से मदद मांगी तो वे बच्चों को संभालने तुरंत पहुंच गए। एक आध को छोड़कर सभी बच्चे सुरक्षित हैं और मामूली चोटें आई हैं। वहीं आरडीए के प्रधान डॉक्टर अंकित गुलिया ने तुरंत फैसला लिया कि उनकी हड़ताल तो जारी रहेगी लेकिन घायल बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए हड़ताल पर होते हुए भी वे घायलों का उपचार करेंगे। उन्होंने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत सभी को ट्रामा सेंटर पहुंचने का संदेश जारी कर दिया था। वे खुद भी ट्रामा सेंटर में व्यवस्था बनाने के लिए पहुंचे। अचानक हुए घटनाक्रम के बाद हर रेजिडेंट डॉक्टर ट्रामा सेंटर में घायलों को उपचार देने में जुटा हुआ था। कोई उनके एडमिशन फाइल तैयार करवा रहा था, कोई मरीजों को एक्सरे व एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहा था। शनिवार को सुबह एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर हड़ताल के कारण किसी मरीज को कोई दिक्कत हुई हो। डीसी यशपाल को जैसे ही हादसे की सूचना मिली उन्होंने रोहतक पीजीआई में पहुंचकर घायलों से बातचीत, साथ ही घायलों के बारे में जानकारी भी जुटाई। वहीं हादसे में घायलों का हादसे का पता लगते ही प्रशासनिक अधिकारी भी रोहतक पीजीआई पहुंचे, जहां बच्चों का हालचाल जान जिला प्रशासन की ओर से एडीसी पुलिस अधीक्षक हादसे का पता लगते ही प्रशासनिक अधिकारी भी रोहतक पीजीआई पहुंचे, जहां बच्चों का हालचाल जान जिला प्रशासन की ओर से एडीसी पुलिस अधीक्षक एसडीएम राकेश सैनी ने भी ट्रामा सेंटर में मरीजों का हालचाल जाना। जैसे हादसे का पता लगा अन्य लोग भी बच्चों को देखने रोहतक पीजीआई पहुंचे। वहीं घायलों का हालचाल जानने और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कुलपति डॉक्टर नित्या सक्सेना, निदेशक डॉक्टर एस लोचा और रजिस्ट्रार डॉक्टर एच भी पहुंचे। इस दुर्घटना के समय गुड़गांव रेड क्रॉस के जिला परिषद अधिकारी नितिन शर्मा भी बस में मौजूद थे। उन्होंने हादसे के समय बच्चों को समझाया कि वे किसी तरह से न घबराएं। उसके बाद उन्होंने खुद घायल होते हुए करीब दर्जन भर बच्चों को बस से निकाला। नितिन शर्मा के नाक से खून बह रहा था। पीजीआई में जांच के दौरान पाया गया कि उनके नाक की हड्डी टूटी हुई है। उल्लेखनीय है कि जींद जिले के जुलाना में रोहतक रोड पर शनिवार सुबह रोडवेज बस व ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 36 लोग घायल हो गए। जिसमें यह हादसा हुआ उसमें रोडवेज बस जींद से गुड़गांव की तरफ जा रही थी। बस सवार बच्चे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। घायल बच्चों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उसमें वे सो रहे थे। एक्सीडेंट होने के बाद अचानक वे उछल कर इधर उधर गिर पड़े, जिसमें उन्हें चोटें आई। जो बस सवार उसमें जग रहे थे तो उनका क्या न था कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बस सवार बच्चे हादसे के बाद सहमे हुए हैं। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। इस दुर्घटना के समय गुड़गांव रेड क्रॉस के जिला परिषद अधिकारी नितिन शर्मा भी बस में मौजूद थे। उन्होंने हादसे के समय बच्चों को समझाया कि वे किसी तरह से न घबराएं। उसके बाद उन्होंने खुद घायल होते हुए करीब दर्जन भर बच्चों को बस से निकाला। नितिन शर्मा के नाक से खून बह रहा था। पीजीआई में जांच के दौरान पाया गया कि उनके नाक की हड्डी टूटी हुई है। उल्लेखनीय है कि जींद जिले के जुलाना में रोहतक रोड पर शनिवार सुबह रोडवेज बस व ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 36 लोग घायल हो गए।
जिसमें यह हादसा हुआ। उसमें रोडवेज बस जींद से गुड़गांव की तरफ जा रही थी। बस सवार बच्चे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर वापस लौट रहे थे। घायल बच्चों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उसमें वे सो रहे थे। एक्सीडेंट होने के बाद अचानक वे उछल कर इधर उधर गिर पड़े, जिसमें उन्हें चोटें आई। जो बस सवार उसमें जग रहे थे तो उनका कहना था कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बस सवार बच्चे हादसे के बाद सहमे हुए हैं। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जींद वाली बस से बहादुरगढ़ जा रहे थे। तो किस चीज़ के साथ हुआ? ट्रक के साथ। कितने के लोग थे बस में? बस में हमारे जैसे तो 23 थे और गुरुग्राम की टीम थी। तो भरी हुई थी बस। कितने के लोगों को चोट लगी है? लगभग तो सभी को लगी, बहुत कम लोगों को लगी। आपको कहाँ लगी? तो किस चीज़ के साथ हुआ था एक्सीडेंट? ट्रक के साथ। ट्रक वाला एक्सपायर हो गया वहीं पे। मैं भादुगढ़ से हूँ। हमारी बस में गुड़गांव झज्जर के विद्यार्थी बैठे हुए थे। हम जींद यूनिवर्सिटी से आ रहे थे। तो जैसे हम रोडवेज में बैठ के टर्न किया तो एक ट्रक के साथ हमारा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के एक्सीडेंट के साथ बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए, बहुतों को चोट लगी। वहाँ पे ऑन द स्पॉट हमने एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस वालों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद। ये एक्सीडेंट क्या बताइए कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये इतना ध्यान नहीं है अच्छे से, लेकिन जुलाना में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, आपकी बस गोहना इधर जा रही थी गुड़गांव? हाँ, हम भादुगढ़ झज्जर गुड़गांव वहीं से जा रहे थे। और ये जो ट्रक आई थी ये किधर से आ रही थी? ये रॉन्ग साइड से आया। अच्छा, रॉन्ग साइड से आ रहा था। ये कै बजे की घटना? ये 5 साढ़े 5 बजे के बीच की घटना है। सर, और आपको पुलिस कितने बजे मिल गई थी? ऑन द स्पॉट हमें 5-10 मिनट के बाद मिल गई थी। अच्छा, कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे? बहुत ज़्यादा लोग हैं, घायल हुए हैं, बहुतों को चोट भी लगी है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें स्थिति क्या थी बस की? कितने सवारी थे? बस आगे से पूरी डैमेज हो चुकी। कितने सवारी रहे होंगे? स्टूडेंट ही थे, गुड़गांव के थे और झज्जर के थे। कोई एक्सपायर तो नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं पता। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। जींद में CRSC यूनिवर्सिटी में तो इवेंट अच्छे से हुआ। हम वहाँ से वापस आ रहे थे। वापस आते हुए टाइम था 5 बजे के करीब, तो हम लोग वापस आ रहे थे। मैं तो सो गई थी, तो एकदम से मुझे तो शोर मचा, आवाज़ आई जैसे कि एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने देखा तो आसपास जैसे बच्चे फंसे हुए थे सीट्स वगैरह में, तो बाहर से हेल्प नहीं निकाला उन्हें बाहर। कितने बच्चों की टीम थी? टीम हमारी तो 5 बच्चे हमारे बैच में थे। 5 बच्चे BEd कॉलेज के थे, 5 बच्चे थे स्कूल से भी, बाकी गुड़गांव की टीम थी। मतलब बस पूरी भरी हुई थी। ये तो नहीं पर हाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ, किससे हुआ? ऐसे तो नहीं पता, ये ट्रक से टकराया था। हम तो सो रहे थे। मैं पुष्पा शर्मा, मैं फरीदाबाद से आई हूँ अपने बेटे के लिए रोहतक में ड्रामा हॉस्पिटल के अंदर। जब मेरे बेटे का 5:30 बजे फ़ोन आया तो वो कहने लगा मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो तब उसने मैंने कहा क्या कैसे हो गया? कहते बस और ट्रक के साथ हो गया। उसने फिर उसी टाइम फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उसका 6:30 पौने 7 बजे से फ़ोन आया, देखो मम्मी जी मेरे कितना खून बह रहा है नाक में से और मुँह से, लेकिन मैं परवाह नहीं कर रहा अपनी, पहले मैं बच्चों को निकालूंगा फिर मैं बाहर आऊँगा। मैंने कहा तू भी तो कुछ अपना सेफ्टी बना ले। कहते नहीं मम्मी पहली मेरी है ना बच्चों की जिम्मेवारी है, बच्चों को बाहर निकालूंगा। पहले उसने बच्चों को सबको बाहर निकाला, फिर खिड़की से वो बाहर निकाला। क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरा बेटे का नाम है जतिन शर्मा। क्या किस लिए गए थे वो वहाँ पे? वो कोई गवर्नर की ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, सेंट जॉन की एम्बुलेंस। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गुड़गांव से जींद। अच्छा, बेटा भी जींद से गुड़गांव आ रहे थे वो। अम्मा, अच्छा। तो क्या था अपने बच्चे बता रहे हैं वहाँ बस में आग वगैरह भी लग गई थी? वो तो बच्चों के जब वो एक्सीडेंट हुआ तब आग लगी थी, तब उन्होंने बच्चों को बाहर निकालना शुरू करा खिड़कियों के द्वारा। कितने बच्चे लगभग बाहर निकाले ये उन्होंने? मेरे को मालूम नहीं। अभी बेटा आपका बात कर सकता है? हाँ कर सकता है। करीबन हमें जो है 7 साढ़े 7 के करीबन हमारे पास मैसेज आया था कि एक रोडवेज़ की बस का और एक जो स्टूडेंट्स की बस थी उनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक और एक जो बस है स्टूडेंट्स जो कोई फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही हमें इतला मिली हमने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया। सारे सीनियर डॉक्टर्स जो स्टाफ है और जो जितने भी हैं हम खुद यहाँ पर आया। करीबन हमारे पास 36 बच्चे आ चुके हैं। सारे बच्चे स्टेबलाइज हैं। जो
4 बच्चों को कुछ फ्रैक्चर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी अभी तक कोई डायग्नोज नहीं हुई है। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है अच्छी तरीके से, और पूरी जो सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो जूनियर डॉक्टर्स भी जो है अपनी स्ट्राइक छोड़ के और इलाज के लिए आ गए। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? ऐसा अभी कोई जो है इमीडिएट क्रिटिकल कोई नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि डिलेड इंजरीज आ जाती हैं, तो वो वैसे स्टेबल है सारे जो है, पर्सनली मैंने देख लिए हैं, तो कोई ऐसा कोई सीरियस नहीं है। हाँ, 1-2 को जो है पैरों में जो है फ्रैक्चर्स हैं, और कुछ एक को जो है कोई कट वगैरह लगे हैं, तो एक बार CT स्कैन एक्सरे सभी हो रहे हैं, तो डिटेल रिपोर्ट जो है अभी 2 घंटे में सबको पता चल जाएगा कि हमारे अच्छा, स्ट्राइक ड्राइवर की कहीं का रेंज है वो वहाँ पर जो हमारे पास आके कोई डेथ नहीं हुई है, वो ऑन स्पॉट ही हमें पता चला है कि एक डेथ हुई है, बट यहाँ पर आके किसी भी जो है कोई पेशेंट की कोई डेथ या वैसे नहीं है। स्ट्राइक की वजह से कोई ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं आ रही? स्ट्राइक की वजह से कोई ट्रीटमेंट दिक्कत नहीं आई। हमारे सीनियर फैकल्टी जो है ड्यूटी पे ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए थे, और दूसरा जो एक्स्ट्रा स्टाफ भी हमने पोस्ट किया हुआ था, और हमने सीनियर जो स्ट्राइक पर एजेंट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करी थी, पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी, और जो HSMT के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी, तो वो रिक्वेस्ट को मानते हुए वो बच्चे अभी जो है जो भी रेजिडेंट हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑर्थो सर्जरी के, वो आए हुए हैं यहाँ पर और काम कर रहे हैं। कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ? ये मेरे पास सारे करीबन जो है 7:30 पौने 8 बजे इतला आई थी। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैं भी नहीं पता कर पाया कि कितना टाइमिंग है, बट जैसे ही इतला आई हम लोग जो है सभी लोगों ने एक्टिवेट होकर और हम पूरे यहीं पर। डॉक्टर साहब, बाढ़ पॉलिसी को लेकर PGI के जो छात्र हैं पिछले 26 दिन से हड़ताल पर हैं, तो आपने RDA ने भी समर्थन दिया है और आप भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज कुछ बसें का एक्सीडेंट हुआ जुलाना में, तो उसमें आपने क्या मदद की? पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सुबह बहुत ही है ना दुख समाचार प्राप्त हुआ सुबह उठते ही कि एक बस की टक्कर जुलाना में ट्रक के साथ टक्कर हो गई है। तो जैसे ही पता लगा कि उसमें 50 से 60 के बीच में सवारियां थी और घायल हुई है और कुछ को गंभीर चोट आई है। जैसे ही सूचना मिली तो हमने जो है ना इसमें संवेदना व्यक्त की, और तुरंत जो इमरजेंसी जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी सर्विसेज जो रेजिडेंट्स की साइड से जो हड़ताल थी उसको दोबारा सुचारू रूप से जो है ना हमने चालू कर दिया, एक इंसानियत के नाते कि जो डॉक्टर्स का जो हमेशा काम रहता है तत्पर, मरीज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, और हमने एक इंसानियत के नाते आज जो है ट्रॉमा सेंटर की जो है सेवाएं पूर्ण तरीके से तत्पर चालू कर दी। ये मतलब कंटिन्यू चलेंगे ट्रॉमा सेंटर की? ट्रॉमा सेंटर की अगर ऐसे मास कैजुअलिटी होगी तो ये हम सर्विसेज देंगे, वरना बंद रहेंगे। हमारी स्ट्राइक चल रही है।